गाइस, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज वेन डायग्राम। अब हम ये नहीं कह सकते कि वेन डायग्राम्स जो है वो खाली रीजनिंग में ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने क्रूशियल रोल वो प्ले करते हैं रीजनिंग में उतने ही इंपॉर्टेंट वो क्वांट सेक्शन के लिए भी होते हैं। बिकॉज इवन ओवर देयर वी मेक यूज़ ऑफ वेन डायग्राम्स, जहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स होते क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टाइप ऑफ वेन डायग्राम विच कंटेन्स द रिलेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिसजॉइंट। सो लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम जैसे नाम में ही डायग्राम है, तो ऑब्वियसली एक डायग्रामेटिक फॉर्म है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का, जहाँ से जिस डायग्राम से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दैट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द आंसर्स। ये तो हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट जनरली जब हम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम्स इन अ डे टू डे लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ में ना लिख के या स्टेटमेंट की फॉर्म में ना लिख के आप खाली डायग्रामेटिकली उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड यू विल ईजिली बी एबल टू ग्रैस्प इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वेन डायग्राम की थोड़ी बहुत टर्म्स पता है तो 3 ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट टर्म इज रेफर टू एज यूनियन। यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, और यूनियन का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं यूनाइटेड या यूनिटी। तो उसका मतलब ये होता है कि जब हमारी एक एंटिटी होती है उसको हम बोलते हैं ए, और वो एक एंटिटी जो होती है वो दूसरी एंटिटी में कंटेन्ड होती है, या ऐसे बोलेंगे कि कंप्लीटली रिलेटेबल होती है टू अनदर एंटिटी, एंड लेट्स कंसिडर दैट एंटिटी टू बी बी। तो अगर एक ऐसी एंटिटी है या एक ऐसा सेट है जो कंप्लीटली दूसरे सेट के विद इन है या कंप्लीटली रिलेटेबल है, देन वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। और अगर ऐसा वेन डायग्राम आता है आपके सामने, देन दैट इज रेफर टू एज यूनियन। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। फिर नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन होता है रिवर्स ऑफ यू। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। जब भी हम यूनियन करेंगे तो हम यूज करेंगे टर्म ऑल, दैट मीन्स दैट ऑल ए आर बी, राइट। बट जब हम इंटरसेक्शन यूज की बात करेंगे तब हम टर्म यूज करेंगे सम। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना या क्रॉस करना किसी को भी। तो अगर हम एक एंटिटी कंसिडर करते हैं ए, और उसको बी एंटिटी क्रॉस करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला पार्ट जो है वो ए और बी का कॉमन होता है। कैसे होगा? क्योंकि ए एक एंटिटी है और ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी एंटिटी में अवेलेबल है, राइट। ये बी एंटिटी है, ये ए एंटिटी है, ए का ऐसा कुछ पार्ट है जो बी एंटिटी के अंदर है। अगर हम बी एंटिटी को कंसिडर करते हैं तो बी का एक ऐसा पार्ट है जो ए एंटिटी के अंदर है, मतलब ये कॉमन पार्ट हो गया। इस कॉमन पार्ट को हम बोलते हैं सी, सपोज। सो ये पार्ट जो है ये इंटरसेक्शन का है, और इंटरसेक्शन ये बताता है कि किन्हीं भी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यहाँ पर 2 ही एंटिटीज़ हैं, 3 एंटिटीज़ हो सकती हैं, 4 एंटिटीज़ हो सकती हैं। तो एंटिटीज़ में जो भी कॉमन पार्ट होगा दैट इज रेफर टू एज इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या आ गया? सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। और नेक्स्ट टर्म हम अभी कंसिडर करेंगे दैट इज डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट रिप्रेजेंट होता है माइनस के साथ। डिसजॉइंट, जॉइन का मतलब होता है ज्वाइन करना, और डिसजॉइंट इज द ऑपोजिट ऑफ जॉइन, मतलब जहाँ पर एंटिटीज ज्वाइन नहीं हो रही हैं। इधर भी कंटेन्ड है, इधर भी कंटेन्ड है, लेकिन जब हम डिसजॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम 2 ऐसी एंटिटीज को कंसिडर करेंगे जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस एज एंटिटी ए एंड दिस एज एंटिटी बी, तो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जब कोई भी रिलेशनशिप नहीं आएगी तो तब हम बोलेंगे कि उनका एक डिसजॉइंट रिलेशन है। इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस। So it is also referred to as difference, and union can also be referred to as overlap. Overlap क्यों? क्योंकि जो B एंटिटी है वो A एंटिटी को ओवरलैप कर रही है, therefore this is referred to as overlap. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स हैं, और अगर हमें ये क्लियर है तो हम किसी भी टाइप के रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने खाली 2 एंटिटीज ली है, सो दिस इज रेफर टू एज 2 सेट वेन डायग्राम। और अगर हम यहाँ पर थर्ड एंटिटी भी कंसिडर कर देते हैं एज सी, देन दैट इज रेफर टू एज 3 सेट वेन डायग्राम।
तो अगर हमें बताना हो कि ए बी को या बी ए को ओवरलैप कर रहा है तो हम इजीली ऐसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वेन डायग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो आज हम समझेंगे द रिलेशन ऑफ डिसजॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग। मैंने आपको बताया कि डिसजॉइंट वो दो ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसे अगर हम एंटिटी ए समझ लें और इसे बी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो वो ओवरलैप कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर दिस इज अ टाइप ऑफ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन होता है जब किसी भी दो एंटिटीज के बीच में कुछ भी कॉमन आता है, दिस इज इंटरसेक्शन। आज हमने बात करनी है कि कैसे हमारे ये जो डायग्राम्स हैं ये एक साथ बन जाए, विच मीन्स दैट कुछ ऐसी एंटिटीज जिनके बीच में कुछ कॉमन हो या वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, लेकिन थर्ड एक ऐसी एंटिटी होगी जो दोनों में ही कॉमन नहीं होगी। सो दैट एग्जाम्पल कैन बी ऑथर, professor and children। ऑथर, प्रोफेसर एंड चिल्ड्रन। पहले हम देखेंगे फर्स्ट टू एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। ऑथर एंड प्रोफेसर के बीच में क्या कोई रिलेशन बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। कुछ ऐसे ऑथर्स भी हो सकते हैं जो प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि ऑथर ऐसे तो नहीं है कि बस खाली स्टोरीज लिखते होंगे। ऑथर्स ऐसे भी हैं जो इंफॉर्मेशनल बुक्स लिखते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ऑथर्स हो सकते हैं जो प्रोफेसर्स भी हो, और कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं जो ऑथर हो जिन्होंने अपनी कोई ना कोई बुक लिखी हो, राइट। बिकॉज इफ अ पर्सन इज अ प्रोफेसर दैट मीन्स येस दैट पर्सन इज रियली वेरी इंटेलिजेंट, एंड इफ अ पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल, उनके पास अपने ट्रिक्स होते हैं, उनके पास अपने मेथड्स होते हैं किसी भी चीज़ को डिराइव करने के लिए या कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए, देन ऑफ कोर्स दे कैन राइट अ बुक ऑफ देयर ओन एंड दे कैन बिकम ऑथर, राइट। तो ऑथर और प्रोफेसर के बीच में ये रिलेशन आ गया। अब क्या कोई भी प्रोफेसर चिल्ड्रन होंगे? नहीं। और क्या कोई भी ऑथर चिल्ड्रन होंगे? नहीं। तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं आएगा और ना ही इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चिल्ड्रन को एक अलग सा सेट दे देंगे, एंड दैट इज चिल्ड्रन। तो ये जो हमारी पर्टिकुलर डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन एंड डिसजॉइंट। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अब हम एक क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स टेक अ लुक। Now the question given over here is that you have to identify the relation between wire, copper and paper। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि जो भी हमारे पास एंटिटीज अवेलेबल है उन एंटिटीज में कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करके जो भी रिलेशनशिप बनता है वो ड्रॉ करो। जो भी रिलेशनशिप बनेगा उसके बाद उन सारे रिलेशनशिप्स को एक ही डायग्राम में कंबाइन करने की कोशिश करो, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। ऑल्सो रिमेंबर, जितनी एंटिटीज आपके पास प्रोवाइडेड है या जितने सेट आपके पास प्रोवाइडेड है उतने ही सर्कल्स होने चाहिए ना। 1 2 3 देयर आर 3 एंटिटीज, तो आपके हर ऑप्शन में 3 सर्कल्स अवेलेबल है। अगर आपके पास 2 एंटिटीज हैं तो 2 सर्कल्स होंगे, 4 एंटिटीज हैं तो 4। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 एंटिटीज हैं और 3 सर्कल हैं, देन ऑटोमेटिकली दैट ऑप्शन गोज रॉन्ग। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे? वायर, कॉपर एंड पेपर में हम करेंगे कंपैरिजन। तो लेट अस कंसिडर फर्स्ट 2 एंटिटीज वायर एंड कॉपर। क्या सारी वायर्स कॉपर की होती हैं? हमने बात करनी है यहाँ पर ऑल और सम की, और ना वो ऑल है ना वो सम है तो आएगा नन, और नन होता है डिसजॉइंट। तो वायर और कॉपर में अगर हम रिलेट करें तो क्या सारी वायर्स कॉपर की होती है? डेफिनेटली नॉट। ऐसा भी होता है कि वायर्स एल्यूमिनियम की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, ब्रॉन्ज हो सकता है, स्टील की भी वायर्स होती हैं। तो कुछ ऐसी भी वायर्स होती हैं जो कॉपर की होती है, मतलब सम वायर्स आर कॉपर, सम वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, ये बोल सकते हैं हम। और सम का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर वायर और कॉपर के बीच में हम इंटरसेक्शन वाला डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हम कॉपर और पेपर में कंसिडर करते हैं तो क्या कॉपर पेपर का बनता है या क्या पेपर कॉपर से डिराइव होता है? डेफिनेटली नॉट। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉपर एंड पेपर। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नो कॉपर इज पेपर या नो पेपर इज कॉपर, राइट।
तो कॉपर और पेपर में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, तो हम कॉपर और पेपर को अलग अलग कंसिडर करेंगे क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे ही अब हम वायर और पेपर में कंसिडर करते हैं, तो क्या वायर्स पेपर की बनती हैं या क्या पेपर वायर का बनता है? बिल्कुल भी नहीं। तो पेपर और वायर के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया। अब हम बोलेंगे पेपर एंड वायर, दीज टू आर सेपरेट डायग्राम। तो यहाँ से हमारे 3 डायग्राम्स डिराइव हो गए हैं, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दीज 3 इन वन डायग्राम इटसेल्फ। फर्स्ट हमने यहाँ पर डिपिक्ट करना है इंटरसेक्शन, एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिपिक्ट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट में हमारा पेपर जो है वो कॉमन आ रहा है और कॉपर और वायर अलग अलग है। तो वायर और कॉपर तो है ही साथ में, राइट, इनके बीच में तो इंटरसेक्शन हो रहा है। तो वायर के साथ हम अगर यहाँ पर पेपर कर दें, तो ना तो पेपर वायर से टच हो रहा है, ना ही कॉपर वायर पेपर से टच हो रहा है। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम। क्योंकि जब भी हमें नो दिखाना होता है, वी हैव टू फॉलो द डिसजॉइंट रिलेशन, एंड दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ डिसजॉइंट रिलेशन, जहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी 2 एंटिटीज के बीच में। कॉपर और पेपर के बीच में कोई ज्वाइंट्स नहीं है, ऐसे कॉपर और पेपर के बीच में यहाँ नहीं है। पेपर एंड वायर के बीच में नहीं है, ऐसी वायर एंड पेपर के बीच में नहीं है। सो दिस इज अ वैलिड डायग्राम। अब हम देखेंगे ए में तो इंटरसेक्शन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट इंटरसेक्शन हो रही है एंड ओवरलैपिंग हो रही है। थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीट इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट है ही नहीं। फोर्थ में इंटरसेक्शन भी है एंड डिसजॉइंट भी है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। तो ऐसे अगर हम हर एंटिटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर देंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ढंग से समझ लिया है, देन इन क्वांट एज वेल यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए at abhyasonline.in, एंड रजिस्टर करने के बाद आप कॉन्सेप्ट की डिटेल्स अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ग्रो योर लेवल इन रीजनिंग एंड ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स. So till then, keep learning and keep practicing.